ताज महोत्सव के तत्वाधान में टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा, भारत पर्यटन और यूपी टूरिज्म द्वारा पीहा संस्था के सहयोग से आगरा बियॉन्ड ताज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में आयोजित इस संगोष्ठी में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि आगरा की पहचान केवल ताजमहल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अब समय आ गया है कि यहाँ के इतिहास, बाजारों और यमुना किनारे की संस्कृति को दुनिया के सामने अनुभव के रूप में पेश किया जाए। मुख्य वक्ता डीईआई विश्वविद्यालय के वरिष्ठ निदेशक प्रोफेसर प्रेम कुमार कालरा ने कहा कि आधुनिक पर्यटक केवल फोटो खिंचवाने नहीं बल्कि सभ्यता को समझने आता है। प्रोफेसर रूपाली सत्संगी ने यमुना किनारे स्थित कचपुरा के मुगल कालीन अवशेषों पर प्रकाश डाला, जबकि अरुण डंग ने आगरा के प्रसिद्ध बाजारों जैसे हिंकी मंडी, पीपल मंडी और नौलखा बाजार के नामकरण के पीछे छिपे इतिहास तथ्यों को सबके सामने रूबरू कराया। जूता एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष पूरन डावर ने बढ़ते एक्यूआई पर चिंता जताते हुए कहा कि विकास और विरासत के बीच संतुलन जरूरी है। कार्यक्रम का एक बड़ा आकर्षण डॉक्टर डीवी शर्मा की घोषणा रही, जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए अपनी 8 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को दान देने की पेशकश की। कार्यक्रम में जेपी होटल के हरि कुमार, आगरा मेट्रो के अरविंद राय और देवाशीष भौमिक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा और स्पीहा ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो पिछले 15 वर्ष से आगरा के टूरिज्म के प्रति चिंतित हैं और हर वर्ष एक ऐसा सिंपोजियम ताज महोत्सव के अंतर्गत करते हैं। आगरा के टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, आगरा की जो हेरिटेज है, आगरा का जो कल्चर है, आगरा का जो साहित्य है, जो आगरा की एक पावर है, जो आगरा की इंडस्ट्री है, उन सबको कंबाइन करके किस तरह से एक टूरिज्म मैप दिया जाए और आगरा ताज से कुछ आगे बढ़ सके। यहाँ ताज के विरोध की बात नहीं होती, लेकिन ताज के अलावा और क्या हो सकता है। जो 4 घंटे का एक जो टूरिज्म आगरा का रह गया है कि ताजमहल देने के बाद में ख़त्म हो जाता है, वो आगरा में 4 दिन लोग कैसे रहें, इस पर्पज़ से ये आयोजन किया जाता है। और आज जो यहाँ बात मैं रखने वाला हूँ वो इस अंदर की स्पीचेस से आगे कैसे बढ़ा जाए और एक्शन मोड पर कैसे लाया जाए, वो धरातल पर कैसे आए, इन पर सारा विचार यहाँ पर आज मंथन किया जाएगा। और ये हम इससे बाहर निकल कर के अपनी जो कुछ हमारे जो ड्रीम हमने देखे हैं, उन ड्रीमों को धरातल पर कैसे लाया जाए, केवल सरकार पर निर्भर न रह करके स्टेक होल्डर्स को कैसे जोड़ा जाए, ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग करने जाएंगे। और मुझे लगता है कि आगरा का भविष्य बहुत जिसे कहना चाहिए कि बहुत उज्जवल भविष्य है। सरकार जिस तेज़ी से इस समय आगे बढ़ रही है, आगरा के लोग अभी वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं, सरकार की स्पीड को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आगरा की जनता को सरकार की स्पीड को पकड़ना होगा, उसकी तरफ आगे बढ़ना होगा। सर, ये आज की कोशिश नहीं है, ये कोशिश तो बहुत दिनों से की जा रही है, एक लंबा अरसा हो गया, लेकिन क्यों नाइट स्टे वगैरह के इश्यूज क्यों? यही बात हम यहाँ करने जा रहे हैं आज, कि हमको एक्शन मोड पर कैसे आना है, कि हमको धरातल पर कैसे लाना है। देखिए, आज का ये जो सेमिनार हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, ये ताज महोत्सव के अंतर्गत ये हर साल हम लोग करते हैं, पिछले 16 साल से करते चले आ रहे हैं। इसका सब्जेक्ट था आगरा बियॉन्ड ताज, और दिस इवेंट इज़ सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिस्ट ऑफिस एंड यूपी टूरिज्म एंड स्पीहा। देखिए, इस सेमिनार को करने का मकसद ये है कि जब उसके जो शीर्षक है आगरा बियॉन्ड ताज, आगरा को सिर्फ ताजमहल तक सीमित न किया जाए, बिकॉज जिस दिन हम आगरा को ताजमहल तक सीमित कर देंगे, उस दिन टूरिस्ट का जो स्टे है वो ख़त्म हो जाएगा। ताजमहल की विज़िट 2 घंटे की है। अगर जो हो रहा है, टूरिस्ट दिन में आता है, चाहे वो वंदे भारत से आए, चाहे वो लोकल बस से आए, ताजमहल देखता है, लंच करता है और शाम को चला जाता है। किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का डेवलपमेंट तभी होता है जब वहाँ नाइट स्टे हो। तो एक ऐसी चीज़ें क्रिएट की जाएं ताजमहल के अलावा शहर में, चाहे वो कुजीन एक्सपीरियंस हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट एक्सपीरियंस हो, चाहे वो सस्टेनेबल टूरिज्म का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो फार्म स्टेट विजिट्स हो। जब तक ये चीज़ें क्रिएट नहीं होंगे शहर में, तब तक जो एक्चुअल टूरिस्ट है, जो एक्चुअल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको हम कहते हैं, उस रूप में आगरा डेवलप नहीं हो पाएगा। तो यही कोशिश की जा रही है। सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे हैं, एकेडमिक यहाँ पे हैं, जो
जो इस इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं वो लोग यहाँ पे हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लोग यहाँ पे हैं। इस बात पे ये चर्चा है कि आगरा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में और कैसे बेहतर तरीके से डेवलप किया पॉइंट्स अगर आप बता सकें, इम्प्लीमेंटेशन जिनका हो तो टूरिज्म बढ़े, कुछ पॉइंट्स अगर आप जिन पर मंथन किया जा रहा हो और जिनके लिए निर्णय लिया जा रहा हो कि ये काम किया जाएगा। देखिए, अर्बन ग्रोथ के साथ साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। जब हम सस्टेनेबल की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि इको फ्रेंडली ग्रोथ होनी चाहिए। उस इको फ्रेंडली में आगरा का AQI अच्छा हो, लोग आए यहाँ पे, ठीक है। आगरे का जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो अच्छा हो, आगरा का पानी अच्छा हो, आगरा में जो कंस्ट्रक्शन वर्क, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क शुरू हुआ है वो टाइमली कंप्लीट हो, उसमें डिले ना हो, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें रिलेटेड है वो सब अपने आप में इनकन्वीनियंस हो जाती हैं टूरिस्ट के लिए। आज अगर हम देख ले, हम लोग मेट्रो का आगरा में ये पदार्पण हुआ, पिछले 1 साल से आगरा में मेट्रो का कार्य चल रहा है, सिस्टमेटिक वे में काम चल रहा है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि काम को अगर टाइमली पूरा किया जा सकेगा तो टूरिस्ट को और बेहतर सुविधा मिल पाएंगी और इनकन्वीनियंस नहीं होगी, क्योंकि टूरिस्ट आता है प्लेजर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। टोटल एक्सपीरियंस देने की कोशिश उनको आगरा शहर में की जाए, ये हमारा प्रयास है। It's a great opportunity for me to be talking to all of you about Agra Beyond Taj. I've been here for about 15 months and I have seen so much of business and so much of opportunity that has walked into this hotel. सिर्फ ताज देखने लोग नहीं आ रहे, ताज बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है आगरा में लोगों का आने का, पर रहने के लिए वो जो एक एडिशनल दिन वो रुकते हैं उसकी वजह बहुत सारी है। सिर्फ पेठा या सिर्फ लेदर के कारखाने के लिए नहीं, एक नज़ाकत है आगरा में जो लोगों को प्यार से जोड़ती है। उसके खाने बोलो, लोगों का रहन सहन, द वे पीपल make you feel warm and welcoming is one of the main reasons that people come back from Delhi all the time to get pampered. लोग चाहते हैं कि हमारी जो सेवा भाव है वो उनको याद रहती है, और सिर्फ इस होटल की नहीं, मैं पूरे आगरा शहर की बात कर रही हूँ। So there is a lot of opportunity for all of us to be seen as Agra Beyond Taj.